तो भाई कल क्या गजब का मैच, क्या लाजवाब बैटिंग का प्रदर्शन भारत के द्वारा न केवल इस पूरे साल 2024 में रहा है, बल्कि कल भी देखने को मिला। कल भी खूब पिटाई हुई, खूब धुलाई हुई। और जोहानिसबर्ग में हमने आतिशबाजियां देखी भारतीय बल्लेबाजों की। क्योंकि मैच रिपोर्ट आपके लिए हाजिर है ऋषभ क्रिकेट सेंटर पे, और उस मैच की पूरी कहानी और मेरी जुबानी के साथ शुरुआत करते हैं फटाफट से मैच रिपोर्ट, यानी कि तीसरे T20I के रिव्यू की। और करते हैं बात कि भारत की एक और कंसेक्यूटिव T20I विन की, क्योंकि ये जीत, ये साल, ये बेमिसाल क्यों रहा है, डालते हैं नजर इस मुकाबले की कहानी पर। तो भाई देखिए, पहले देखिए टॉस हुआ और इस बार टॉस जीत गए सूर्य कुमार यादव। और वो कहते नहीं थे कि यार गली क्रिकेट में पहले जो टॉस जीतता था बैटिंग चुनता था, और यहीं पे बैटिंग ही चुनी सूर्य कुमार यादव ने। और निरन मकरम बॉलिंग ही चुनना चाहते थे। तो ये तो वही बात हुई कि तुम्हें जो चाहिए था उन्हें वो मिल गया, हमें बैटिंग चाहिए थी, हमें बैटिंग मिल गई। तो बैटिंग क्या ज़बरदस्त करी यार कल भारत ने दोस्तों, क्योंकि साल का ये आखिरी T20I मुकाबला था। और पूरा साल कितना लाजवाब रहा है वो भी हम बात करेंगे आज। तो यार मुकाबला देखिए सडनली बहुत स्पेशल, क्योंकि संजू सैमसन पहले में शतक, यानी कि आगाज दौरे का शतक के साथ, अंजाम दौरे का शतक के साथ, यानी कि या तो बतख है या तो शतक है। यार खिलाड़ी है, बहुत होनहार है। तो देखिए क्या होता है, भारत ने पावर प्ले में यार वो फियरलेस अप्रोच जारी रखा है, वो अटैकिंग अप्रोच, नई सोच, वो वाली जो कहानी है वो जारी रही। अभिषेक शर्मा का विकेट ज़रूर गंवाया भारत ने, लेकिन 73 रन भी जोड़े पहले 6 ओवर में। और अभिषेक शर्मा ने खैर आतिशी पारी भी खेली, 18 गेंदों में 36 रन। और लाजमी था, क्योंकि पिच उस तरीके की, बैटिंग उस तरीके की, और कैच छूटा था अभिषेक का वो रीसा हेनरिक्स के द्वारा पहले ही ओवर में, उसका लाभ उठाया, 36 रन वो बना गए। और भारत की तरफ से यार वो कहते हैं ना, पेस एक ही पेस पे चला है मुकाबला, क्योंकि वो पेस धीमी होनी ही नहीं थी, वो पेस स्लो होने ही नहीं थी। और क्या कमाल का मुकाबला, क्योंकि अगर बात की जाए तो भाई देखिए मैं पूरा पेपर अभी देखिए मैंने बनाया है और इसमें बात करने वाला हूँ। ये देखिए ये पूरा पेपर है, इसमें सारे मैच की रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट की बात, पूरे मैच की कहानी बता रहा हूँ मैं आपको। तो भाई देखिए मिडल ओवर की फीस में भी भारत ने करी आतिशी बैटिंग, और 7 से 15 ओवर के बीच 146 रन बना दिए। ग्रैंड जिसे कहते हैं ना, वो एक ही पेस पे चलते रहे। और एक वक्त तो लग रहा था वो 300 आज ही बन जाएगा, जो हैदराबाद में नहीं बना था, खैर उससे दूर रह गए। लेकिन कई रिकॉर्ड्स, कई माइलस्टोन इस मुकाबले में हमें देखने को मिले। भाई देखिए हमारा की मोमेंट है तीसरा। भाई फाइनल 5 ओवर्स में भी भारतीय बल्लेबाजों ने किया साउथ अफ्रीका की गेंदबाजों का हाल बेहाल। और 15 से 20 ओवर यानी कि फाइनल 5 ओवर में भी भारत ने बनाए एक्सीलेंट 84 रन। तो हर फेस में आगे, हर गेंद वो बाउंड्री रोप के पार जा रही थी। तो भाई इंडिया ने 20 ओवर में बनाए 283 रन का दमदार टोटल। साउथ अफ्रीका को मिला 284 रनों का विशाल काय टारगेट। तो ये टारगेट बहुत मुश्किल ऑब्वियसली था और नहीं हो पाया। और देखिए भारत का ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग T20I मुकाबला, और किस लिए है वो, इसलिए क्योंकि भाई देखिए विदेशी सरजमीन पर सबसे बड़ा ग्रैंड टोटल 283 का भारत ने कल बनाया। और बहुत मज़ा आया खैर बैटिंग देखकर, आपको भी, हमें भी, सभी इंडियन फैंस को भी। तो भाई देखिए दूसरा है भारत का इस साल का ये आखिरी T20I मुकाबला था, और एक साल में 3 शतक,
लगाने वाले T20I फॉर्मेट में संजू सैमसन बने हैं भारत के लिए पहले खिलाड़ी। और क्या पारी खेली, खैर देखिए, या तो बतख है या तो शतक है। खिलाड़ी होनहार है, कोई डाउट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि संजू सैमसन क्या बैटिंग करी ना। खैर इन्होंने अगर बात की जाए तो देखिए, इस बार भी देखिए थोड़ा सा जूझ तो रहे थे पहले कुछ ओवर्स में संजू सैमसन, लेकिन बैटिंग का जो मुजाहिरा दिया, बैटिंग की जो समझ इनमें थी, वो पुल शॉट फ्रंट फुट से ही या बैक फुट पे जाके बहुत क्रीज के अंदर खड़े थे संजू सैमसन। इस बार भी वही प्रयास जो पिछले कुछ मैचेस में था कि रूम बनाकर वो हवाई फायर करने का, वही सोच, लेकिन इस बार वो किस्मत का भी साथ मिला और आघात पहुंचाया साउथ अफ्रीका को। जड़ दिया है T20I क्रिकेट का तीसरा शतक और अपना नाम बना दिया है, कि अपनी पहचान बना दी है इंटरनेशनल में। आईपीएल के तो स्टार हैं ही, आईपीएल के तो सूरमा ही हैं संजू, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में जो कमी थी उसको पूरा किया इस शतक को लगाकर। तो ये शानदार पारी थी संजू सैमसन की। और रिकॉर्ड ब्रेकिंग T20I मुकाबला था ये, तो भारत के लिए T20I क्रिकेट में सबसे बड़ी, ये पावरफुल, ये इम्पैक्टफुल, ये पार्टनरशिप तिलक वर्मा और संजू सैमसन के द्वारा 210 रनों की नॉट आउट, वो नाबाद पार्टनरशिप, जिसमें शतक जड़ा सैमसन ने, शतक जड़ा तिलक वर्मा ने। यार होनहार, क्योंकि देखिए पिटाई शुरू हुई थी, अभिषेक शर्मा आउट होते हैं पावर प्ले के आखिरी ओवर में, उसके बाद से एक भी विकेट यार वो गिरा ही नहीं। उसके बाद से वो पिटाई वाला एक रॉकेट लॉन्च हुआ और वो चढ़ता गया, ऊपर चढ़ता गया, बहुत ऊपर गया, क्योंकि इमारतें हमने देखी थी बहुत ऊपर थी यार, बहुत सारे रन्स। तो ये लाजवाब पार्टनरशिप 210 रनों की, दो शतक वीर तिलक वर्मा संजू सैमसन, जिन्होंने भारत के लिए समा बांध दिया इस चौथी T20I मुकाबले में। तो कमबैक भी किया और क्या शानदार किया तिलक का, लगातार दूसरा ये शतक और बढ़िया ये पारी। और एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के हैदराबाद में अगर 22 थे तो इसमें 23 थे। वो ख्वाहिश पूरी हो गई कि यार छक्कों की बारिश की जाए, छक्कों की छड़ी लगाई जाए। वो छक्कों की छड़ी लगाई गई और जीत की शाही से ये मैंने मुकाबला, वो कलम हाथ में थामी और लिख दिया ये जीत की मैच रिपोर्ट। और क्या लाजवाब ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग मुकाबला। भाई देखिए एक और ये की मोमेंट है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग यहीं तक था, एक और अब आगे बढ़ते हैं की मोमेंट की तरफ। तो भाई देखिए भारत की तरफ से संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने जड़ा शतक, भारत की ओर से T20I क्रिकेट में पेश किया बल्लेबाजी का आतंक। यार आतंक मचाया था जोहानिसबर्ग में, जो हैदराबाद में किया था वो जोहानिसबर्ग में किया है। वहाँ पे दर्द बांग्लादेश को हुआ था, यहाँ दर्द साउथ अफ्रीका को हुआ है। तो क्या बल्लेबाजी करी है मैक्सिमम्स, वो लाजवाब, वो फैंटास्टिक, वो ट्रोमैटिक यार, एकदम वो कहते हैं ना शानदार बैटिंग, जिसके दम पर भारत ने ये शानदार टोटल खड़ा भी किया 283 रनों का, महज एक विकेट ही गंवाया। अब आगे बढ़ते हैं भाई, स्टार्टिंग से ही वो कहते हैं ना लजीज शॉट्स, शानदार बैटिंग। तो 283 भारत ने बनाए महज एक विकेट के नुकसान पर, 284 रनों का एक वो नामुमकिन सा टारगेट, और वही साबित हुआ, क्योंकि पावर प्ले में ही यार वो गाड़ी बहुत स्लो चली और ख़राब भी हो गई बीच में, क्योंकि पावर प्ले में ही डाउन चली गई साउथ अफ्रीका। क्योंकि भाई देखिए स्टार्टिंग से ही साउथ अफ्रीका दिखी पस्त, पावर प्ले में बनाए मात्र 30 रन और गंवाए 4 अहम विकेट। हार्दिक और अर्शदीप ने भारतीय गेंदबाजी के साथ मचाया आतंक, यार घातक। क्योंकि जो आप कहते हो ना, रीसा हेंड्रिक्स को जो गेंद डाली अर्शदीप सिंह ने, वो लाजवाब बॉल थी। रिकल्टन को हार्दिक पांड्या ने आउट किया, वो
संजू सैमसन का लाजवाब वो सिंपल सा कैच। और एडम माक्रम वो कोशिश तो कर रहे थे वो बेड़ियां तोड़ने की, इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने की, लेकिन उस चक्रव्यूह में फंस गए अर्शदीप सिंह के। और आकर्षित एक और स्पेल, अर्शदीप यार, टीम फर्श पे, अर्शदीप अर्श पे। और आदर्श ये गेंदबाज, क्योंकि गेंदबाजी इतनी लाजवाब करी, नई गेंद से विकेट चटकाने का सिलसिला इस पूरे साल में बरकरार दिखा। नई गेंद से जब भी आए तब इन्होंने वो काम किया जो मांग थी भारत की अर्शदीप सिंह से। तो पैटर्न बड़ा सिंपल था कि नई गेंद अर्शदीप को थमाओ और विकेट चटकाओ, और विकेट चटका के दिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। बैटल ऑफ द सिक्सेस की रेस में साउथ अफ्रीका रही भारत से पीछे, यहाँ पे भी हार गए, बैटल ऑफ सिक्सेस में भी हार गए, क्योंकि भारत ने 23 लगाए थे, साउथ अफ्रीका महज 10 से ऊपर ही चढ़ पाया, होंगे कुछ 15 के आसपास या उससे भी कम, क्योंकि ढह गया। लेकिन इस पूरे मुकाबले की अगर बात करें तो भाई क्या कमाल के छक्के लगे हैं, 30 से ज़्यादा छक्के, यानी कि कहेंगे चौथे T20 में देखने को मिली सिक्सेस की बारिश। दोनों टीमों ने लगाए 30 से ज़्यादा 6 रन, क्योंकि आप काउंट करो, क्योंकि यार ये पहला गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा लगातार वो जाते ही रहे, 30 से ऊपर चढ़ गया वो छक्कों का आंकड़ा। और लाजवाब ये मुकाबला। और आगे बढ़ते हैं। इस सीरीज में सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर, या कहें इस 4 मैचों की सीरीज में हाईएस्ट रन स्कोरर्स की लिस्ट में तिलक वर्मा ने जो लगातार 2 सेंचुरी लगाई, और वो भी बने हैं मात्र दूसरे भारतीय जिन्होंने लगातार 2 सेंचुरी लगाई हैं बैक टू बैक। जो किया था सेंचुरियन में, उसको दोहराया जोहानिसबर्ग में, या कहें जो संजू ने किया था हैदराबाद में, उसको दोबारा करके दिखाया वहाँ पहले T20 आए मुकाबले में। तो अच्छा लगा ये देखकर कि उभरते सितारे T20 क्रिकेट में भारत की तरफ से, यही फॉर्मेट, यही जो क्रिकेट है, ये काम आने वाला है 2026 T20 वर्ल्ड कप में, जो कि भारत में होना है। तो आगे बढ़ते हैं। वरुण चक्रवर्ती के लिए ये सीरीज रही खास। पूरी सीरीज में हाईएस्ट विकेट टेकर के रूप में उभरे हैं वरुण चक्रवर्ती। यार जब आते हैं तब विकेट चटकाते हैं, लेकिन इस बार चौथे T20 आए मुकाबले में वो पहले ओवर में विकेट ज़रूर ना मिला हो, लेकिन विकेट तो चटकाए, जिसमें खूब इन्होंने जोर लगाया और बता दिया कि कमबैक क्या होता है। तो शानदार इन्होंने गेंदबाजी करी वरुण चक्रवर्ती ने। तो मज़ा तो हमें खूब आया इस पूरी सीरीज़ में और इस चौथे T20 इंटरनेशनल में। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाई, सिप्लामा बने रमनदीप सिंह के पहले T20 आए शिकार। तीसरे T20 आए सेंचुरियन में डेब्यू किया, पहली गेंद पे छक्का लगाया, खाता खोला, 6 गेंदों में लजीज 15 रन बनाए, और लेकिन गेंद नहीं मिली थी तीसरे T20 आए मुकाबले में। चौथे में इतने ज़्यादा रन थे तो गेंद दे दी कप्तान सूर्य कुमार यादव ने, और ज़रूर खूब रन खाए, खैर 40 के ऊपर ही थे, और लेकिन एक विकेट चटकाया, यानी कि पहला T20 आए विकेट रमनदीप सिंह के नाम। उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि ये विकेट का जो खाता है वो खुल चुका है अब रमनदीप सिंह के लिए। इसमें बहुत सारी विकेट्स उन्हें ऐड करनी है भारत के लिए, अपने लिए। तो वेल डन यहाँ पे रमनदीप सिंह को, क्योंकि शानदार इन्होंने भी गेंदबाजी करी। अब आगे बढ़ते हैं। भारत ने 4 मैचों की T20 आई सीरीज 4-1 से जीती साउथ अफ्रीका को। चौथे मुकाबले में 135 रनों से दी शिकस्त, किया पस्त और ध्वस्त कर दिया इरादों को। अगर वो उतरे थे भारत को हराने के लिए, तो भाई कंसेक्यूटिव T20 आई विक्ट्री हिस्ट्री में कैद होने वाली ये विक्ट्री थी, क्योंकि शानदार ये लजीज मुकाबला, ये लजीज विन भारत के लिए। साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका को हराया, और एक तरफा हराया, 3-1 से हराया, और बताया, समझाया, और शानदार ये साल रहा है भारत के लिए।
तो बस मैच रिपोर्ट में केवल इतना ही था और पूरी मैच की कहानी हमने आपको बताई। और अब पता करते हैं इस साल के बारे में, क्योंकि आखिरी T20 इंटरनेशनल था। तो T20 आए क्रिकेट के लिहाज से, T20 आए फॉर्मेट के लिहाज से, ये साल क्यों रहा है भारत के लिए यादगार, बेमिसाल। आइए पता करते हैं हमारे इस 2024 के सेगमेंट में। तो भाई देखिए, ये मैंने लिखा है पूरा 2024 क्यों रहा है यादगार, ये पूरी मैच रिपोर्ट लिखी है। और 2024 देखिए, T20 आए क्रिकेट में भारत का साल 2024 कमाल, बेमिसाल, धमाकेदार, शानदार, यादगार, सब कुछ। क्योंकि भाई ये कुछ पॉइंट्स हैं पूरे 6, और 6 के 6 ये लजीज वो जीत इनमें आई है। और बात करते हैं एक एक पॉइंट से शुरुआत करते हैं। तो भाई देखिए, T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियंस इसी साल भारत बना। बारबेडोस में गाड़ा भारतीय तिरंगा रोहित शर्मा ने लहराया। और वो 13 साल का एक कड़ा जो सिलसिला था ट्रॉफी ना जीतने का, उसको तोड़ा इसी साल जून में। और एक जुनूनी जीत, एक यादगार जीत भारतीय प्रशंसकों के लिए इसी साल T20 आई फॉर्मेट में। एक साल में किसी भी टीम का बेस्ट विन परसेंटेज, भारत का 92% जीत का प्रतिशत, यानी कि विन प्रतिशत यहाँ पे भारत का था। और टॉप 10 टीम में ये सबसे सर्वाधिक विन परसेंटेज है किसी भी टीम का, और भारत का इस साल था 92%। तो ये भी एक अपने आप में महान ये पॉइंट है। और देखिए, एक साल में किसी भी टीम के लिए सबसे ज़्यादा 200 प्लस टोटल, यार 200 प्लस टोटल भारत ने 9 बार बनाए। और बेसबॉल इंग्लैंड है ना, वो तो बहुत पीछे है, उन्होंने 5 या 6 बार या उससे भी कम ही किया है। 2022 में उन्होंने किया था जब वो T20 वर्ल्ड कप जीते थे। लेकिन यहाँ भारत ने 9 बार किया है, वो कंसेक्यूटिव जीतें आई हैं भारत के लिए। और धमाकेदार, फैंटास्टिक, फैबुलस, ट्रोमैटिक, कमाल रहा है। और चलते हैं आगे की तरफ। भाई देखिए, एक साल में भारतीय बल्लेबाजों के द्वारा सबसे ज़्यादा सेंचुरीज 7 लगाई इस बार भारतीय बल्लेबाजों ने, जिसमें रोहित शर्मा अफगानिस्तान के खिलाफ वो सेंचुरी, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप, या कहें कमाल का ये साल रहा। और 3 तो संजू सैमसन ने लगा दी, 2 यहाँ पे तिलक वर्मा, और शानदार ये साल। और सेंचुरीज की वो पेशकश दिखाई है 7 बल्लेबाजों ने। और देखिए, T20 आई क्रिकेट का इंडिया का सबसे बड़ा टोटल 297 इसी साल भारत ने बनाया हैदराबाद में बांग्लादेश के खिलाफ। और विदेश में सबसे बड़ा टोटल 283 का, वो भी भारत ने ही बनाया। ये शानदार है, ये एपिक है। और जोहानिसबर्ग के मैदान पे भी सबसे बड़ा टोटल 260 था। श्रीलंका और कैन के बीच 2007 शायद से T20 वर्ल्ड कप की है, लेकिन उस रिकॉर्ड को भी कर दिया। 283 का एक लाजवाब टोटल किया खड़ा जोहानिसबर्ग के मैदान पर। और देखिए, पहली इनिंग में सबसे ज़्यादा सिक्सेस वो भी भारत ने लगाए, 23 छक्के लगाए, छक्के छुड़ाए। और शानदार ये साल रहा भारत का। तो T20 आई फॉर्मेट, ये आखिरी T20 था भारत का साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस साल का, और यादगार रहा। आप वर्ल्ड चैम्पियंस भी बन गए। आपने इस फॉर्मेट के हर उस फेज़ में वो डोमिनेट किया है। वो डोमिनेशन वाला जो रहता है ना, मिशन डोमिनेशन, उसको कंटिन्यू किया है इस T20 आई फॉर्मेट में। तो भारत की लजीज जीत है, भारत का ये लजीज T20 आई फॉर्मेट का साल था। और बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2025 में अब इंग्लैंड के खिलाफ भारत करेगा T20 आई सीरीज़ में शुरुआत, जब इंग्लैंड आएगी भारत। और अब T20 आई फॉर्मेट, यानी कि इस साल का ये आखिरी T20 आई मुकाबला था। तो बस आज के लिए इतना ही था। हमने आपको मैच रिपोर्ट की पूरी कहानी बताई, तीसरे T20 आई का रिव्यू लेके आए। हमने आपको रूबरू किया भारत के कमाल, बेमिसाल 2024 साल के बारे में। वो की पॉइंट्स हमने आपको बताए जो कि आपको पता होने चाहिए थे। तो शानदार ये
पूरा साल रहा है। तो आज के लिए केवल इतना ही है हमारे इस चैनल पे। तो अगली मुलाकात होती रहेगी लगातार, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, करिए हमारे इस चैनल को शेयर भी। और बस अभी के लिए इतना ही था। टेक केयर एंड गुड बाय। अगली मुलाकात होने वाली है बहुत जल्द, और आईपीएल प्लेयर ऑक्शन 24-25 नवंबर को आने वाला है, उसकी भी तैयारी है। तो बस जुड़े रहिए आप हमारे साथ।